दोस्तों एक लड़की होती है जो कमाने के लिए अपने घर से निकलती है और जाके कहीं और नौकरी करने लगती है और अपने घर वालों को भी पैसे भेजती है, उनकी मदद करती है। इसी बीच में एक लड़के से उसका सोशल मीडिया के जरिए से मिलना मिलाना हो जाता है और उसके प्यार में वो पड़ जाती है और कुछ दिन के बाद वो लड़की दोस्तों गायब हो जाती है। और जब वो लड़की मिलती है तो लगभग 27 दिन बाद एक बैग में पैक उसकी लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के जिला देहरादून की। लेकिन दोस्तों जो वो लड़की रहने वाली होती है, वो लड़की रहने वाली होती है हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में। एक गांव पड़ता है जमालपुर, उस जमालपुर की। दोस्तों इस लड़की का नाम सहनूर होता है और इसकी उम्र 24 साल होती है। दोस्तों जब ये अपने घर पे रहती है तो अपनी माँ से बोलती है कि माँ जी, मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ, जिस तरह का अपना घर चल रहा है ये देखा नहीं जाता, मैं बाहर जा रही हूँ कमाने के लिए और वहाँ से आपकी मदद भी किया करूँगी। दोस्तों ये लड़की चली जाती, लगभग 2018 को घर से निकलती है और ये देहरादून में चली जाती और वहीं पर रह करके अपनी जॉब नौकरी जो भी करती है करने लगती है। दोस्तों उसके बाद में अपनी माँ से ये बातचीत भी करती है और पैसे भी भेजती है और अपनी नौकरी भी करती रहती है। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता रहता है, लगभग 5 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद में 26 जनवरी 2023 को लास्ट कॉल वो अपनी माँ से करती है और उस दिन के बाद उसकी कोई भी कॉल नहीं आती, कोई भी खबर नहीं उसकी माँ को मिलती। जब उसकी माँ को कोई खबर नहीं मिलती है तो वो बार बार फोन करने का प्रयास करती है और जब उसका फोन नहीं मिलता तो उसके साथ में जो और जानने वाले होते हैं उनका फोन मिलाती है। तो उनसे भी जब उसकी कुछ सूचना नहीं मिलती है तो अपने पास के वो थाने में जाती है, उस लड़की की माँ सहनूर की माँ। तो उस थाने के जो पुलिस वाले कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं ये मामला यहाँ का नहीं है, हरिद्वार का नहीं है, ये देहरादून का मामला है, वहीं पर जाके कंप्लेंट करिए। जो उसकी माँ होती है वो 29 जनवरी को, जो कि थाना लगता था पटेल नगर देहरादून में, उसकी माँ पहुंचती है और वहां पर कंप्लेंट करती है। हालांकि वो इससे पहले भी उस पुलिस स्टेशन में जा चुकी थी लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं हैं, तो इसलिए वो जिद करके बैठ जाती है कि मेरी बेटी लापता है और आप लोग उसका पता लगाओ। उसके बाद में जो थाने के पुलिस वाले होते हैं उस थाने के, वो उसकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और गुमशुदा की जो रिपोर्ट लिखी होती है उसके तहत वो उस लड़की को ढूंढना चालू कर देते हैं। दोस्तों वो पुलिस वाले अपने मुखबिर भी लगाते हैं लेकिन वो इतना तेजी नहीं दिखाते हैं। दोस्तों आराम आराम से वो अपनी कार्रवाई करते रहते हैं और इधर ये महिला लौट के चली जाती है। धीरे धीरे दोस्तों और भी समय बीतता जा रहा था लेकिन उस लड़की का, सहनूर का, कोई भी पता नहीं लग रहा था कि वो लड़की आखिर गई कहाँ। माँ बहुत ज्यादा परेशान थी, वो नेताओं के पास जाती थी, पुलिस वालों के पास जाती थी, इसी तरह से बेचारी वो चक्कर काट रही थी लेकिन उसकी लड़की का अता पता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कि लड़की गई कहाँ। हालांकि जो पटेल नगर थाने की पुलिस थी वो अपना काम कर रही थी पर काम जिस तरह उनको करना चाहिए था उस तरह नहीं कर रही, आराम आराम से अपनी कार्रवाई कर रही थी। दोस्तों लगभग 2 महीने और बीत जाते हैं। उसके बाद में 30 मार्च को एक मुखबिर के जरिए पता चलता है कि वो लड़की जो थी एक लड़के के साथ में रहती थी और वो पटेल नगर थाना के अंतर्गत ही एक आता है सरस्वती विहार, वहीं पर एक रेंट का कमरा लेके रहती थी और जिस लड़के के साथ रहती थी वो लड़का फिलहाल अभी उसी कमरे में है। पुलिस वाले अपनी एक टीम गठित करते हैं और उस टीम के साथ में उस कमरे पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में देखते हैं तो वो लड़का अपना सामान पैक कर रहा था और सामान पैक करते ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सहनूर कहाँ पर है, क्योंकि तुम सहनूर के साथ में रहते थे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो ये लड़का था इसका नाम राशिद था और इसके पिता का नाम मुरसलीन था। ये गांव बागोवाली का रहने वाला था। इसकी चौकी नई मंडी लगती थी और ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। दोस्तों पुलिस वाले पकड़ के अपने थाने ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि सहनूर कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहती थी। तो वो दोस्तों कहता है कि सहनूर मेरे साथ नहीं है, उसका क्या पता वो कहाँ गई, क्योंकि वो रात में कई बार गायब हो जाती थी, मैं पूछता था
तो वो कुछ नहीं बताती, किसी ना किसी से उसका लफड़ा होगा और उसी के साथ भाग गई होगी, चली गई होगी। दोस्तों जब इतने सारी बात ये बता देता है तो पुलिस वाले दोस्तों कहते हैं बाल में से खाल निकाल लेते हैं। तो इसकी इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले कैसे चुप बैठते? पुलिस वाले अब धीरे धीरे और सवाल जवाब करने लगते हैं। अब ये कहीं ना कहीं जो राशिद होता है ये फंसने लग जाता है अपनी ही बातों में। दोस्तों पर पुलिस वाले और कड़ाई से इससे पूछते हैं तो उसके बाद ये सब सच सच बता देता है। राशिद बताता है कि लगभग 2018 के आसपास मैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता उस पर ये राशिद अपनी आईडी बनाया करता था और आईडी बनाने के बाद में नई नई खूबसूरत लड़कियों से ये बात किया करता था, बात करने की कोशिश किया करता था। दोस्तों इसी तरह ये एक दिन खूबसूरत लड़कियों की आईडी ढूंढ रहा था, तभी इसके सामने सहनूर की आईडी सामने आ जाती है और ये हाई लिखकर भेज देता है। दोस्तों उधर से सहनूर भी इसको हाई लिखकर भेज देती है और उसके बाद में इनकी धीरे धीरे बातें चलने लगती है। दोस्तों बातें फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं। ये अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को शेयर किया करते थे, पूछा करते थे और दोस्तों उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से सोशल मीडिया के ही जरिए प्यार हो जाता है। दोस्तों ये समय छोटा नहीं था, समय धीरे धीरे 5 साल गुजर जाता है। 2018 को इनकी मुलाकात सोशल मीडिया ऐप के जरिए होती है और 5 साल बीत जाते हैं इनको सोशल मीडिया ऐप पर ही बात करते करते। दोस्तों उसके बाद में ये जो राशिद होता है ये कहता है सहनूर से कि अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरा तुमको मिलने का दिल करता है, देखने का दिल करता है। तो जो सहनूर होती है वो कहती है ठीक तुम आ जाओ और अपना एड्रेस सेंड कर देती है। राशिद जो होता है वो सहनूर के पास पहुंच जाता है और जब सहनूर को राशिद देखता है तो सहनूर भी गोरी थी, खूबसूरत थी। तो राशिद सहनूर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद में उसके गले से लग जाता है। दोस्तों राशिद कहता है सहनूर से मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसके बाद में सहनूर एक सरस्वती विहार में रूम ले लेती किराए का और उसी में दोनों अब साथ साथ रहने लगते। दोस्तों साथ रहते हैं, वो सब करते जो उनके मन में था, वो हालांकि सब कुछ कर लेते। लेकिन उसके बाद जब एक दिन रात को राशिद उठा तो देखा कमरे में कोई भी नहीं था और सहनूर को ढूंढने की कोशिश करता लेकिन सहनूर नहीं मिलती है तो वो फिर से सो जाता और जब सुबह आंख खुलती तो वो पूछता है तो सहनूर कुछ नहीं बताती। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है लेकिन सहनूर रोज ही गायब हो जाया करती थी और इधर ये राशिद पूछने की कोशिश करता तो वो कुछ नहीं बताती। राशिद सहनूर से प्यार करता था और सहनूर भी राशिद से प्यार करती थी। ये दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और रहते हैं और इसी बीच जब वो गायब हो जाती तो पूछने की कोशिश करता है, ये कुछ नहीं बताती। दोस्तों एक दिन तारीख थी 26 दिसंबर 2023। उस दिन सहनूर लगभग जब राशिद सो जाता है तो ये गायब हो जाती है और वो पूरी रात इंतजार करता रहता, सोता नहीं है लेकिन सहनूर नहीं आती। सहनूर सुबह लगभग 5 बजे के आसपास आ जाती है तो राशिद पूछता है तुम आखिर जाती कहाँ हो, प्यार मुझसे करती हो और तुम रात रात भर गायब हो जाती, इसका मतलब तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है या तुम कुछ गलत काम करती हो। और इन दोनों अब बहस होने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि सहनूर राशिद के एक थप्पड़ मार देती है और राशिद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और राशिद सहनूर का गला दबा देता है। गला जब तक दबाए रखता है जब तक सहनूर की मृत्यु नहीं हो जाती। सहनूर जब खत्म हो जाती है तो वो नीचे गिर पड़ती है। उसके बाद राशिद अपना सर पकड़ के बैठ जाता, लेकिन सहनूर अब खत्म हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों उसके बाद राशिद सोचता अब सहनूर की डेड बॉडी का क्या करूं। उसके बाद जो राशिद होता है अपना एटीएम कार्ड निकालता है और अपने पास के ही एटीएम में जाता है और लगभग 17-18 हज़ार रुपए वहां से निकाल लेता है। और उसके बाद में पास में एक लालपुर पड़ता, लालपुर में विशाल मेगा मार्ट एक होता है, वहां पर जाता और एक बड़ा बैग ले लेता है। जब बड़ा बैग ले लेता है तो 26 तारीख को तो वो शाम को लगभग मारा होता है उसे और 27 तारीख को ये सब ले लेता है बैग वगैरह और घर पे आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों उसको बैग में पैक करने की कोशिश करता लेकिन बैग का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, उसके हाथ पैर थोड़े अकड़ गए होते हैं। दोस्तों वो उसको हाथ जो उसके होते हैं उसको तोड़ के और मोड़ के उस बैग में पैक कर देता है और पैक करने के बाद में अब सोचता है इसकी लाश को कहाँ फेंका जाए।
तो उसके बाद में उसे जब समय मिलता है तो उसके घर में एक स्कूटर खड़ा होता है, उसी पे वो बैग बांध करके घर से निकल देता है लाश को ठिकाने लगाने। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंतर्गत एक जगह आती बिहारी गढ़ी। दोस्तों उसके आसपास बहुत घना जंगल होता है और उसी जंगल में वो बैग को फेंक देता है और फेंकने के बाद में वो अपनी बहन के यहाँ पहुंच जाता है और दोस्तों वहां पर वो रहने लगता है। दोस्तों इधर सहनूर की माँ जब 26 तारीख के बाद बात नहीं होती है उसकी लड़की से, तो इस लड़के को भी वो जानती थी। हालांकि वो उसकी जो लड़की थी उसने पहले बता दिया था कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़के के साथ में रहती हूँ जिसका नाम राशिद है, उसका नंबर वगैरह सब था माँ के पास। तो वो माँ एक दो बार कॉल लगाती है तो वो कहता है राशिद, जो कि अपने बहन के यहाँ रह रहा था, कि मैं तुम्हारी लड़की को नहीं जानता हूँ, वो कहाँ गई, वो कई लड़कों से बात करते तो हो सकता है भग गई हो। लेकिन जब माँ बार बार कॉल करती है तो उसके बाद में वो फोन स्विच ऑफ कर लेता है। और दोस्तों 29 जनवरी को थाना पटेल नगर में उसकी माँ कंप्लेंट लिखवाती है। इसी बीच जब ये पकड़ा जाता है राशिद, दोस्तों तब वो सारी कहानी बता देता है। दोस्तों कहानी जब बता देता है तो पुलिस वाले उस पर कार्रवाई करके उसको जेल में भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों राशिद के पास इसके अलावा, मारने के अलावा, एक बहुत अच्छा रास्ता था कि जिस तरह वो मुजफ्फरनगर से उस लड़की के पास देहरादून गया था, दोस्तों उसी तरह जब वो लड़की रात रात गायब हो जाती है तो मारने की जगह वापस वो अपने देहरादून से मुजफ्फरनगर आ जाता और रहने लगता, उस लड़की से संपर्क तोड़ देता। क्योंकि जब उसे पसंद ही नहीं आ रहा उस लड़की का व्यवहार, नेचर, वो रात रात भर गायब हो जाती है, तो दोस्तों उसको वहां क्या रहने की जरूरत थी, उसे मारता नहीं, अपने घर आ जाता वापस। लेकिन दोस्तों उसने उसको मार दिया, उसकी भी जिंदगी चली गई और इसकी भी जिंदगी खराब हो गई। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? दोस्तों जब पुलिस वाले और पूछते हैं कि और कुछ वजह बताओ मारने की, तो कुछ नहीं होती, बस वही कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या काम करती थी, ये कोई धंधा करती थी या किसी से मिलने जाती थी या किसी के साथ रात गुजारने जाती, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है। दोस्तों इस तरह वो राशिद पुलिस वालों को बता देता है। दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करना, जिससे आप लोग क्या सोच रहे हैं इस कहानी से, आपको क्या लग रहा है कि वो लड़की कहाँ जाया करती थी और क्या राशिद ने अच्छा किया। दोस्तों ये तो कहानी यही समाप्त हुई, पर दोस्तों लाइक बहुत कम आता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और दोस्तों नए भाई बंधु जो बहनें हमारी हैं वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगी, मुझे हौसला मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।